अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 39 और टॉपिक है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट टू पोर्शन, यानी कि हमने पहले ड्यूडेनम और फिर उसके बाद जिजोनम को एक्सप्लेन किया था। ड्यूडेनम के बारे में हमने कहा था कि वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फूड की जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स वगैरह जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है जिजोनम, उसका काम भी क्या था, फूड की डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आज हम पढ़ रहे हैं क्या नाम है इसका, इलियम। इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पोर्शन है और एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पोर्शन है। इसकी लेंथ तकरीबन होती है 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर लंबी ये ट्यूब होती है। और इस ट्यूब के अंदर मैं यानी कि आप ये ट्यूब को दिखा रहा हूँ, इलियम के अंदर जो इनर पोर्शन होता है इसके अंदर डिफरेंट या न्यूमरस फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उन फोल्ड्स के अंदर छोटी छोटी, अगर हम ट्यूब्स को देखें अंदर वाली वॉल को, तो इसके अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि तौलिया होता है ना, तो उसके ऊपर वॉल्वेट अपीयरेंस होती है। ठीक उसी तरह से अंदर वाली वॉल्स के ऊपर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं विलाय, सिंगुलर कहते हैं विलर्स। इससे रिलेटेड जो है आज हमने पढ़ना है और इनका काम, विलाय का काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज इलियम। इलियम इज द third portion of the small intestine and it is the largest part of alimentary canal and also the largest part of the small intestine and it is 3.5 meter long. इसके बाद है जी फंक्शन। what is the function of ileum? इलियम का फंक्शन होता है absorption of the digested food, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है अब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन से ब्लड में चली जाती है, तो इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर दी विलाय। विलाय जो है, जो इनर पार्ट होता है स्मॉल इलियम का, उसके अंदर स्मॉलर सर्कुलर क्या होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस, और उन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम क्या देते हैं, विलाय। उसके बाद जो विलाय है इसके ऊपर भी स्मॉलर जो है फिंगर लाइक, इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम नाम देते हैं माइक्रोविलाय। ये आपकी बुक में नहीं बताया गया है, आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तो वहां पर एक्सप्लेन किया गया है माइक्रोविलाय। तो विलाय और माइक्रोविलाय का काम क्या होता है, इनका काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसके अलावा इनका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बनाई गई है, इसलिए ताकि जो अंदर का सरफेस एरिया है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम इलियम इनटू ब्लड इंक्रीज हो जाए। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं वो बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द विलाय। विलाय, देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इनटू द इनर वॉल ऑफ द इलियम। दीज फोल्ड हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर नोन एज विलाय एंड सिंगुलर इज कॉल्ड विलस। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन क्या है विलाय का। विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, अगर विलाय एक हो तो हम उसको कहते हैं विलस। उसके बाद व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ विलस। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द विलस। नंबर 1 सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, नंबर 2 वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विच इज कॉल्ड लैक्टियल एंड नंबर 3 रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। तो मैंने यहां पे से एक विलाय की डायग्राम को जो है वो बड़ा करके यहां पर दिखाया है। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और उसके बाद इसके अंदर सेंट्रल पार्ट जो है ये लिम्फेटिक वेसल का एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक, इसको कहते हैं लैक्टियल। क्या नाम देते हैं, लैक्टियल। और लैक्टियल के अराउंड रिचली सप्लाइड होती है ब्लड कैपिलरीज की। तो ये 3 पोर्शन मिलकर बनाते हैं एक, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये 3 कंपोनेंट यानी कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, सेंट्रल डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विच इज नाउन एज लैक्टियल, और तीसरा कंपोनेंट क्या है,
network of richly supplied network of blood capillaries. These three components unite to form one villus. अच्छा जी, उसके बाद है absorption of simple sugar and amino acid. सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड की जो अब्जॉर्प्शन होती है इलियम के ल्यूमन से ब्लड के अंदर, वो डायरेक्टली होती है। यानी कि अगर ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है सिंपल शुगर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, और हमारे पास प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर्स डायरेक्टली चले जाते हैं ब्लड के अंदर। इनकी अब्जॉर्प्शन क्या होती है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो फैटी एसिड होते हैं और प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्ट नहीं होती। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर और क्या बनाते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। फिर ये लिपिड ड्रॉपलेट्स जाते हैं लैक्टियल के अंदर और जाकर प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं और बनाते हैं लिपोप्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन। फिर ये लिपोप्रोटीन्स ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर जब ब्लड के अंदर चली जाती हैं तो फिर आगे ये ब्लड कैपिलरीज यूनाइट होती हैं और बनाते हैं एक वेन जिसको कहते हैं, यानी कि अच्छा जी, अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड कैसे होती है? सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड आर अब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई। दूसरा हमारे पास क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। यानी जब सारी ब्लड कैपिलरीज जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं यूनाइट होने के बाद एक डक्ट बनाती हैं जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड जिसके अंदर अब्जॉर्ब फूड प्रेजेंट होती है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लिवर के पास जाती है और लिवर के अंदर जाकर इसकी जो ब्लड के अंदर टॉक्सिन, यानी फूड अब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर टॉक्सिन थे या एक्स्ट्रा जो फूड होती है वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है। इसमें फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन लिवर। तो वो ब्लड वेसल जो कि अब्जॉर्ब फूड को अब्जॉर्ब करने के बाद, यानी कि अब्जॉर्ब फूड जो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के पास जो लेके जाते हैं उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या होगी डेफिनेशन? द ब्लड कैरीज इट अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, टॉक्सिन रिमूव, एक्स्ट्रा फूड स्टोर एंड दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन कहते हैं वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को लिवर से हार्ट की तरफ लेके जाती है, उसको हम नाम देते हैं हिपैटिक वेन। क्लियर जी? द वेन which transfer the absorbed food from liver toward the heart, that is called hepatic vein। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास absorption of fatty acid and glycerol। मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, ये आपकी बुक में सिंपल बताया गया कि जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल होते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं लैक्टियल में, हालांकि ये नहीं, पहले जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर, लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स जाते हैं किसके अंदर? लैक्टियल में। लैक्टियल में जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर लिपोप्रोटीन, फिर वो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो देख सकते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अब्सॉर्ब इनटू एपिथेलियल सेल्स एंड फॉर्म लिपिड्स एंड लिपिड एंटर इनटू द लैक्टियल and then form lipoproteins which enter into blood and blood carries it by hepatic portal vein toward the liver and filtration take place in liver। तो ये हमारे पास प्रोसेस है absorption of food। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।